हेलो गाइस, आज हम नाइन्थ क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 भारत आकार और स्थिति को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी, सर्वांगीण आर्थिक विकास में उद्भव प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब देखते हैं हम भारत की स्थिति को। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ पर पूरा हमारा जो मानचित्र है वो है। ये बीच वाली जो रेखा है, ये 0 डिग्री पर, ये वाली ये विषुवत रेखा है, ठीक है। और विषुवत रेखा से ऊपर का जो भाग है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे का जो भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। वैसे एक रेखा ये है बीच में, इससे इधर का जो भाग है ये वाला, इधर का ये सारा भाग, ये इसको पूर्वी देशांतर कहते हैं और इसको दक्षिणी देशांतर कहते हैं, यानी कि ये देशांतर में बटा हुआ है। और ये मतलब कि अगर हम इसको लिखेंगे तो इधर का लिखेंगे पूरब और इधर का लिखेंगे ये वाला पश्चिम, ठीक है। और अगर हम इधर का लिखेंगे ये वाला पूरा भाग इधर का, तो इसको लिखेंगे उत्तर। ये अगर ये वाला पूरा लिखेंगे तो ये लिखेंगे हम इसको दक्षिण, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा जो भारत होगा, अब हमारा जो भारत देश है वो यहाँ से ऊपर है, मतलब कि ये उत्तरी गोलार्ध में है। इस वाली रेखा से ऊपर है, इसका मतलब क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। और इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि अगर हम इधर को देखें, इधर से इधर को देखें तो ये पूर्वी में है, तो इधर को पूरब लिखेंगे। इसके लिए पूरब वर्ड आएगा, उत्तरी गोलार्ध आएगा, और क्योंकि ये उत्तर में है तो उत्तर वर्ड आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। अब देखें यहाँ पर उत्तर अक्षांश की बात की गई है। इसका मतलब है हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ अगर यहाँ पर आएगा तो लगभग 8 डिग्री 4 मिनट आ जाएगा ये, ठीक है। और ये वाला देखें ऊपर तक, तो ये आएगा यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। और फिर उसके बाद दिया गया यहाँ पर 68 डिग्री 6 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर। इस बार देशांतर की बात की गई है। तो देशांतर की अगर हम बात करेंगे तो ये वाला भाग, ये यहाँ से ये वाला जो भाग है, यहाँ से देखेंगे ऊपर को, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर मिला करके इस तरीके से, और फिर ये वाला भाग देखेंगे, ये वाला, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 68 डिग्री 6 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। अब समझ में आया कि यहाँ पर दोनों तरफ पूर्व क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये वाला भाग मतलब इधर को देख रहे हैं तो ये पूर्व में स्थित है, और यहाँ पर उत्तर क्यों लिखा हुआ है दोनों तरफ, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इस वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से देश को 2 बराबर भागों में बांट देती है। अब यहाँ पर आप देखें, इधर ये वाली तो हो गई, ये वाली, ये 0 डिग्री वाली विषुवत रेखा। फिर उसके बाद 23 डिग्री यहाँ पर, लगभग यहाँ पर है 23 डिग्री, ठीक है। ये वाली जो यहाँ पर आएगी, लगभग एक रेखा आएगी जिसको कर्क रेखा कहा जाता है। और ठीक नीचे 23 डिग्री पर 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण में यहाँ पर आएगी मकर रेखा, ठीक है। यहाँ पर आएगी मकर रेखा, और लगभग यहाँ पर ये वाले भाग पर आएगी यहाँ पर कर्क रेखा, ओके। तो जब ये वाली रेखा यहाँ से जाएगी, ये यहाँ से, तो भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देगी, ऊपर और नीचे, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद है
मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिमी लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये आप मतलब इसका जो इधर का जो भाग है ये यहाँ पर ये वाला जो भाग है इधर ये वाला ये बंगाल की खाड़ी और इधर को है ये वाला अरब सागर भाग। तो इसी भाग में यहाँ पर अंडमान निकोबार स्थित है और इस वाले भाग में यहाँ पर लक्षद्वीप स्थित है। ठीक है, इसी की बात यहाँ पर की गई है। फिर उसके बाद है भारत संघीय राज्यों का सबसे दक्षिण बिंदु है जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। फिर इसका आकार भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिमी, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, मतलब कि हिमालय पर्वत। जो ये हमारा भारत है यहाँ पर ये वाला जो भाग है, एक मिनट आप अगले वाले मानचित्र में देख सकते हैं नीचे ये हमारा जो ये भारत है यहाँ पर इसका उत्तरी भाग यहाँ पर उत्तरी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में और पूर्वी भाग में यहाँ से लेकर के ये वाला जो भाग है ये यहाँ पर हिमालय पर्वत स्थित है। ठीक है, तो ये उसी की बात की गई है यहाँ। फिर उसके बाद इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक यामी उत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। जो मानक यामी उत्तर है वो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। बयासी डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत का मानक यामी उत्तर क्यों कहा गया है, इसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। और कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है, आप इसका भी जवाब कमेंट में देंगे। ठीक है। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। जो दक्षिण का पठार है हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने आपको पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप ये सभी देशों को मानचित्र में दिखाया था। वैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये एशिया महाद्वीप में हमारा भारत है। ये यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और फिर ये यहाँ पर है ये वाला अंटार्कटिका। ओके।
हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति कारण जो हिंद महासागर है उसका नाम हमारे भारत के नाम मतलब हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7000 किलोमीटर हो गई है। विश्व के 7 बड़े देश भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, ये इस तरीके से देश हैं। सबसे बड़ा रूस है, फिर कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। इस तरीके से 7वां स्थान हमारे भारत को प्राप्त है, जो कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में स्थित है। यानी ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दिखाया गया है। ओके, फिर उसके बाद भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होगा था। उत्तर पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं हुए थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिम एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। अब बात करें भारत के पड़ोसी देशों की। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हालांकि अब 29 राज्य हो चुके हैं। पश्चिम और पूर्वी तट पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल। इन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन यानी तिब्बत, जहाँ पर तिब्बत है, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भारत के पड़ोसी देशों को। ये हमारा भारत है, यहाँ पर नेपाल है, इसके साथ में भूटान है, ये बांग्लादेश है, ये तिब्बत, चीन तिब्बत है, ये पाकिस्तान है, और हाँ यहाँ पर अफगानिस्तान भी है। ये देखें इतना ये वाला जो हिस्सा मिल रहा है ये अफगानिस्तान का है, ये वाला। तो ये वाला जो छोटा सा भाग मिल रहा है वो अफगानिस्तान भी इसी वजह से इसकी सीमा में आता है। श्रीलंका है। तो ये हैं भारत के पड़ोसी देश। दक्षिण से में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता, पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी हैं। ये यहाँ पर ये वाला जो है ये जल संधि है, यहाँ पर ये वाली, मतलब यहाँ से जो एक मतलब श्रीलंका के साथ जो व्यापार होता है या फिर समुद्री मार्गों के साथ जो जाया जाता है नाव वगैरह से, तो यहाँ से जाया जाता है। और यहाँ जिसको पाक जल संधि कहते हैं। फिर मन्नार की खाड़ी, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, एक मिनट, ये वाला जो क्षेत्र है ये मन्नार की खाड़ी कहलाती है। यानी ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर मन्नार की खाड़ी। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। ये लक्षद्वीप है, इसके दक्षिण में यहाँ पर मालदीव स्थित है। इसको भी पड़ोसी देश ही माना जाता है। मतलब पड़ोसी राष्ट्र माना जाता है इसको, द्वीप समूह वाले। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं।
अपने एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। आपने देखा ही होगा, मैंने आपको दिखाया था एकदम येलो कलर, आप दोबारा से यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो एशिया महाद्वीप में अलग ही चमकता है यहाँ पर ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये था आज का हमारा चैप्टर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।